जिससे हम डरते हैं वो हमसे हमेशा दूर भागेगी। कोई भी चीज हो, चाहे कोई इंसान हो या कोई काम हो, जिस काम से हम डरेंगे वो काम हमें कभी नहीं आएगा। जिस काम से हम नहीं डरेंगे वो काम हमें हमेशा अच्छा लगेगा। जैसे हम साइकिल चलाना भी जब हम सीखते हैं तो गिरते हैं ना, गिरे होंगे। कौन कौन बच्चा गिरा है साइकिल चलाते हुए? गिरे हो ना? तो गिर के क्या हुआ? चोट लगी थोड़ी सी, फिर क्या हुआ? खड़े होके हमने दोबारा से उसको चलाया और हमें साइकिल चलानी आ गई। लेकिन वो साइकिल चलाने की जो खुशी हमें मिली, क्या अगर उसको चलाना छोड़ देते तो क्या हमें वो खुशी मिलती? नहीं। ऐसे ही मैथ्स में होता है। मैथ्स के क्वेश्चन हमें करते हुए डर लगता है, थोड़ा सा लगता है ना। नया टॉपिक हम पढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं तो डर लगता है। लेकिन उस डर को जब हम हटाकर अपने अंदर से और करने की कोशिश करते हैं और बार बार करते रहेंगे तो मैथ्स हमें बहुत प्यारा लगने लग जाता है। इतना प्यारा लगने लग जाता है कि मैथ्स के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके जब आंसर निकलता है ना, उसकी खुशी वही बच्चा महसूस कर सकता है जो उसको करता है, सॉल्व करता है। अगर तुमने मैथ्स करना छोड़ दिया तो तुम्हें मैथ्स कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैथ्स करते रहोगे तो मैथ्स में इतना अच्छा लगेगा कि तुम चाहोगे कि तुम हायर स्टडीज में भी अपनी मैथ्स की ही पढ़ाई करो। अभी किसी ने, कौन बच्चा बताएगा कि हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? बता सकते हैं कोई? मैथ हमारी लाइफ में यूजफुल है। हम मार्केट जाते हैं, वहाँ पे भी हम मैथ का यूज करते हैं। हम स्कूल में आते हैं, हम वहाँ पे भी मैथ का यूज करते हैं। घर में कोई काम रहता है उसमें भी मैथ का यूज होता है। ऑफिस या बिजनेस या बैंक में कोई काम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। क्लैपिंग करो बच्चे के लिए। और कोई बच्चा बताएगा कि मैथ्स क्यों पढ़ते हैं हम? ठीक है, हम मैथ में सबसे पहले क्या सीखते हैं? गिनती गिनना। अगर तुम्हें गिनती गिननी नहीं आती तो तुम क्या करोगे? क्या बता सकते हो इस कमरे में कितने बच्चे बैठे थे? नहीं बता सकते। तो सबसे पहला स्टेप काउंटिंग जो मैथ में सीखते हैं उसका भी एक छोटा सा यूज देखो। छोटा क्या, लाइफ में बहुत बड़ा यूज जो है मैथ सबसे ज्यादा काउंटिंग या गिनती पर ही डिपेंड करता है, जो हम सबसे पहले सीखते हैं। अगर तुम्हें काउंटिंग आती है तो तुम बता सकते हो कि इस कमरे में कितने लोग बैठे हैं। अगर काउंटिंग नहीं आती तो वो नहीं बता सकते। ऐसे हम जमा घटा करना सीखते हैं, गुणा करना सीखते हैं। ये सब किस लिए सीखते हैं? जमा करना किस लिए सीखते हैं? अगर मान लो 10 कमरे में बच्चे बैठे हैं तो अगर हम उनको बार बार हर एक कमरे में जाके गिनेंगे, अगर उनको ऐड कर देंगे एक ही बारी में तो हमें पता चलेगा कितने बच्चे बैठे हैं। ऐसे हम पहाड़े सीखते हैं। 10 कमरे हैं तो सीधा 10 से गुणा कर देंगे, पहाड़े का यूज हो गया, है ना। उसके बाद हम क्या सीखते हैं? इंटीजर्स, पूर्णांक सीखते हैं। उसमें घटा और जमा दोनों टाइप की संख्याएं होती हैं। घटा की संख्या का क्या मतलब होता है? बता सकते हैं कोई बच्चा? घटा की संख्याएं क्यों पढ़ते हैं हम? पूर्णांक वाली चैप्टर किया हुआ है तुमने? कोई बच्चा बता सकता है घटा की संख्याएं क्यों पढ़ते हैं? क्या मतलब है इस बात का? लेन देन के प्रश्न करते हो अपने जीवन में, तुम लेन देन करते हो। एक सहेली से 10 रुपए लिए, दूसरी सहेली ने दिए, तो क्या मतलब है इस बात का? जिसने लिए उसके ऊपर 10 रुपए का उधार हो गया, यानी कि उसको पास घटा की रकम है, घटा के रुपए हो गए, घटा हो गए, इसके खाते में से 10 रुपए कम हो गए। जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो वो भी हमारे बैंक से पैसे घटा हो जाते हैं। तो घटा की संख्याएं वहां यूज होती हैं जहां हम लेन देन का काम करते हैं। बैंक में लेन देन करते हैं, वहां पे घटा की संख्याओं का इस्तेमाल होता है। अगर तुम्हें घटा की संख्याओं के बारे में नहीं मालूम होगा तो तुम्हारे खाते में से जब तुम पैसे निकालोगे तो तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि मेरे खाते में कितने पैसे बच गए, कितने रह गए, कितने मुझे निकालने थे और कितने रह गए मेरे खाते में। समुद्र की गहराई को नापने के लिए भी हम घटा की संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। जब नीचे की गहराई नापते हैं, गहराई कितनी होती है वो घटा में होती है, और जब ऊंचाई नापते हैं तो जमा में। ठीक है, इसलिए हम घटा की संख्या पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं? कौन बच्चा बताएगा? ज्योमेट्री पढ़ते हो? क्या पढ़ते हैं उसमें? त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, ये सब पढ़ते हो उसमें। कोण के बारे में पढ़ते हो। तो क्यों पढ़ते हो वो सब? अपनी तुम अगर लाइफ में देखोगे बेटे, बहुत सारी चीजें ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। तुम अपने गहनों को ही देखो, जो तुम्हारी ज्वेलरी बनती है उसमें कितनी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। अगर तुम्हें ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो तुम वो ज्वेलरी नहीं बना सकते। हम जो ड्रेस डिजाइनिंग करते हैं उसमें कितनी ज्वेलरी यूज होती है, उसमें कितनी ज्योमेट्री यूज होती है ना ड्रेस डिजाइनिंग में।
हम बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस करते हैं, उसमें सारी ज्योमेट्री तुम्हारी यूज होती है। कहाँ पर कितनी विंडोज बनानी है, कहाँ कितने दरवाजे बनाने हैं, उन सब में हम क्या यूज करते हैं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के ज्ञान के बिना आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते। पुल बनते हैं, उसमें क्या यूज होता है, ज्योमेट्री यूज होती है। जब तुम और बड़ी क्लासेस में आ जाओगे, अगर मैथ्स पढ़ोगे तो वहाँ तुम ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस भी पढ़ोगे। उन सब का यूज भी, ये फ्लाईओवर्स जितने भी बनते हैं उन सब में ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा यूज होता है। इस स्टेज में हम सोचते हैं कि हमें ये सब चीजें क्यों पढ़ाई जाती हैं। अभी तुम्हें स्टार्टिंग स्टेज में थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी जाती है ताकि तुम्हें पता हो कि ये क्या चीज होती है। बाद में इसका जो यूज होता है, जब बड़े हो जाओगे तब उसका यूज होता है। उसके बाद हम भिन्न संख्याएं पढ़ते हैं। भिन्न पढ़ते हो, क्या यूज करते हैं उसका, कोई बता सकता है भिन्न संख्याओं का क्या यूज होता है? अगर तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी मम्मी तुम्हें एक पिज्जा देती है और कहती है इनको 3 सहेलियों ने तुमने मिलकर बांटना है, तो क्या करोगे उसको? फ्रैक्शन वहां यूज होंगे ना। एक पिज्जा और 3 लोग, तो उसको क्या करोगे, 3 हिस्सों में कैसे बांटोगे, बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांटोगे। एक के हिस्से कितना आएगा, एक सहेली के हिस्से कितना केक आएगा या कितना पिज्जा आएगा? 1/3। एक पिज्जा को हमने 3 हिस्सों में किया। तो ऐसे गणित का जो इस्तेमाल होता है, हम कहीं पर लाइफ में कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर गणित का प्रयोग नहीं होता। जाने अनजाने हमारे पेरेंट्स भी गणित का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो अगर किसी की मम्मी कैटरिंग का काम करती है कैटरिंग का काम करते हैं ना, किसी न किसी के पेरेंट्स कैटरिंग का काम करते हैं, ये जो खाना बना के बेचते हैं, मालूम है ना। मान लो किसी की मम्मी अचार बना के बेचती है, तो वो भी मैथ्स का इस्तेमाल करती है ना। जाने अनजाने में किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना, मान लो 5 किलो अचार बनाना है किसी की मम्मी ने, उसमें कितना मसाला डालना है, तो वो उसमें क्या यूज होता है हमारा, मैथ्स। किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना और छोटे यूनिट मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना, जाने अनजाने में हम सब मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं। और मैथ्स से अगर आप डरोगे तो क्या होगा, नहीं कर सकते ना, सरवाइव नहीं कर सकते। आज के युग में कंप्यूटर्स का देखो, कंप्यूटर्स तो मैथ्स के बिना सोच ही नहीं सकते। तो फटक से जीपीएस सिस्टम ऑन किया और वहां से देख लेते हो कि मुझे कहाँ जाना है। पता है ना जीपीएस सिस्टम क्या होता है, मालूम है सबको? तो वो कैसे बना है, बिना मैथ्स के तो नहीं बन सकता। उसने मैथ्स का नक्शा बनाया होगा पूरा उसका वर्ड का और उसको फॉलो किया होगा, और नक्शा बनाने के लिए मैथ्स का इस्तेमाल, ठीक है। इसलिए मैथ्स से हमें डरना नहीं है, और मैथ्स में ही मैथ्स को अपना फ्रेंड बनाना है। जितना आप उसको अपना फ्रेंड बनाओगे आपको अच्छा लगेगा और आप उसको जीवन में अपनाते जाओगे। और भी कितने चैप्टर्स करते हैं मैथ्स